उस तरह तेज करके लाता हूँ। त्रिकाल सेठ के पेपर्स कहाँ है हीरालाल? खून निकल आया। कौन हो तुम? खूनी, बहुत सारे खून किया हूं और अब तेरी बारी है। बोल बैग कहाँ है? उठा तो तुझे दुनिया से उठा दूंगा, समझा? बैग कहाँ है? ये राज तो तुम्हारे बाप नहीं उगलवा सके। तुम तो उनकी नाजायज औलाद हो। विजय, तुमसे कोई मिलने आया है। मेरा नाम यशवंत देशमुख है। मैं शहर के उस एरिया का इंचार्ज हूं जहां कभी तुम्हारा घर था, तुम्हारे माँ बाप थे, एक छोटा सा भाई था, एक खूबसूरत सी जिंदगी थी। मुझे यहाँ किस लिए बुलाया गया है? हमें अपना दोस्त समझो। जानते हैं मैं किस जुर्म की सजा काट रहा हूं? जानता हूं, और तजुर्बे के साथ यह भी कह सकता हूं कि जिस जुर्म की सजा तुम काट रहे हो वो तुमने किया नहीं है, तुम्हें फंसाया गया है। इस हमदर्दी की वजह? गुंडागर्दी, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब तो आम बात थी, लेकिन लोग अब नए नए धंधों से अमीर बन रहे हैं, और वो है आरडीएक्स, बॉम्ब ब्लास्ट, या दूसरे लफ्जों में जिसे हम मौत का कारोबार कहते हैं।
ये कारोबार इस मुल्क के नौजवानों की नसों में फैलाने वाला एक ही आदमी है जिसे हम डॉन के नाम से जानते हैं। जब जानते हैं तो उसे गिरफ्तार करके सजा दिलवाइए। मुझे ये सब बताकर क्या फायदा? डॉन को गिरफ्तार करना इतना आसान काम नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। कानून और अदालत रोज उसकी चौखट पर सलाम करने जाते हैं। I see। तो बैठे रहिए हाथ पे हाथ रखकर, मरने दीजिए देश के नौजवानों को। देश के नौजवान बच सकते हैं अगर तुम हमारी मदद करो तो। मैं क्या कर सकता हूं? तुम चाहो तो ये डॉन घुटनों के बल चलकर हमारे पास अपनी जिंदगी की भीख मांगने आ सकता है। वो कैसे? जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, हम भी उसी के हथियार से उसे मारेंगे। मैं समझा नहीं। डॉन को पैसों से ज्यादा अगर किसी चीज से प्यार है तो वो है उसका इकलौता बेटा। अगर हम किसी तरह से उसके बेटे को किडनैप कर लें तो हम डॉन को उसके गुनाह कबूल करने पर मजबूर कर सकते हैं। शाबाश। तो अब पुलिस वाले गुंडों का काम करेंगे। ये काम पुलिस नहीं करेगी, तुम करोगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि कब एक कैदी जेल से निकला, डॉन के बेटे को किडनैप किया और पुलिस के हवाले कर दिया। यह गलतफहमी आपको कैसे हुई कि यह गुनाह मैं करूंगा? यह गुनाह तुम्हारे उस गुनाह के दाग को मिटा देगा जो तुमने कभी किया ही नहीं है। देखो विजय, अगर तुम पुलिस का साथ दोगे तो हम तुम्हारी बाकी की सजा भी माफ करवा देंगे। इस तस्वीर को देखो, यही है डॉन का बेटा जो तुम्हारे लिए नई जिंदगी का दरवाजा खोल सकता है। ट्रक रोको। आज तो सिर्फ 3 ट्रक जाने वाले थे, ये 5 ट्रक किसकी मर्जी से जा रहे हैं? सेठ त्रिकाल की मर्जी से। मिस्टर पांडे, ये फैक्ट्री त्रिकाल सेठ की जरूर है, लेकिन यहां से गोला बारूद बगैर मेरी मर्जी के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से यहां का निगरान मैं हूं। तुम मिडिल क्लास के लोग सरकार को हर वक्त सर पे सवार क्यों रखते हो? ये लो और अपनी सरकार खुद बनो। इसे पुलिस के हवाले कर दो। तूने मुझ पर हाथ उठाया, शाबाश। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अपनी मां को बेचकर कमाना बहुत बुरी बात है। गार्ड्स, जी सर। इस लाश को उठाकर पुलिस के हवाले कर दो, और याद रखो, आज के बाद फैक्ट्री के बाहर कोई सामान विजय साहब की इजाजत के बगैर नहीं जाएगा। जी साहब। गुड लक माय सन। सर, आपने अपने इतने पुराने साथी पांडे को मार दिया? जब एक घर के जलने से पूरा गांव बचता हो तो उस घर को जला देना चाहिए, वरना याद रखो उस घर के साथ हम तुम भी जल जाएंगे। सर, मैं समझा नहीं। इतनी अकल होती तो तुम हमारे ससुर जी की कुर्सी पे बैठे होते और वो तुम्हारी जगह हाथ बांधे खड़े होते। सॉरी सर। ऊपर वाला भी अपनी फैक्ट्री में ऐसे इंसान कभी कभी बनाता है जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर के बजाय वफादारी, ईमानदारी, ये टूट जाएंगे मगर झुकेंगे नहीं। इसलिए जब तक विजय श्रीवास्तव ड्यूटी पर है, आरडीएक्स की सप्लाई बाहर नहीं जानी चाहिए। माँ, मैं जिम जा रहा हूँ। क्यों रे? तेरी पैसे की भूख इतनी बढ़ गई है? अभी फैक्ट्री से थका हारा आया है और फिर चल दिया? माँ, तुम क्या समझते हो कि मैं बच्चों को कुंफू कराटे पैसों के लिए सिखाता हूँ? फिर
सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस। अरे तुम नहीं समझोगी, अंग्रेजी में है। हाँ तुम चुप रहो जी। पहले तू मुझे ये बता, तेरी पूरी जिंदगी मारामारी करते ही गुजरेगी क्या? मतलब? दरअसल तेरी माँ घुमा कर बात कर रही है जलेबी की तरह। तो फिर आप ही बता दीजिए ना, बर्फी की तरह। चुप। बेटा क्या है कि आजकल तेरी माँ से घर का कामकाज नहीं होता है ना। तो एक नौकरानी रख लेते हैं। भैया हमें वो वाली नौकरानी नहीं, बगैर पगार वाली नौकरानी चाहिए। बस अब बहुत हो गया मजाक। विजय तू सीधे सीधे सुन ले, मुझे एक बहू चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे कोई लड़की मिल जाएगी मैं सीधे तुम्हारे पास उसे बहू बनाकर ले आऊंगा।